देखेंगे 20 मिनट 20 खबर। भोपाल शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद अब नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही है। तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में कई लोगों के मकान गिर चुके हैं। ये घर निचले इलाकों में भारी बारिश के पानी में डूब गए थे। पहले लोगों ने बारिश की मार झेली और अब बारिश के बाद अपने नुकसान को लेकर चिंतित हैं। कई जगहों पर लोग सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से इन इलाकों में काफी बारिश हुई है, जिसके कारण इलाकों में लंबे समय तक पानी भर गया था, जिसके कारण अब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। शिवपुर में भारी बारिश के कारण चंबल और पार्वती नदी उफान पर है। जिले की समरसा, टोंगनी, बिजपुरी, जैनी समेत कई गांवों में पानी घुस चुका है। करीब 28 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। चंबल का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। शिवपुर का राजस्थान के सभी इलाकों से संपर्क कटा हुआ है। प्रशासन ने अब तक बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने के सामान की कोई इंतजाम नहीं किए हैं, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण पानी में तैरकर और ट्यूब के सहारे डूबे हुए सामान को निकालने की मशक्कत में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश के करीब सारे बांध लबालब भरे हुए हैं। राजधानी भोपाल में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में बाढ़ में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बैरसिया के अनेक स्थानों पर पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बैरसिया में पुलिया टूटने से लोग काफी परेशान हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, उसमें डिलीवरी के लिए एक महिला को खाट पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। नजीराबाद से 5 किलोमीटर दूर बीनापुरा में पुलिया टूट चुकी है, जिसके कारण इलाके में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। खरगोन में भारी बारिश के बाद बड़वा में नर्मदा नदी उफान पर है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नर्मदा पुल पर यातायात बंद कर दिया गया है। यहाँ नर्मदा खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके बाद इस पुल से गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। भारी बारिश के चलते सप्ताह में दूसरी बार नर्मदा पुल पर यातायात बंद किया गया है। वहीं ओंकारेश्वर डैम के 23 और इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग की माने तो बारिश का यह सिलसिला अभी जारी रहेगा, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। बैतूल में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी जिंदगी की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आजादी के 75 साल बाद भी मध्य प्रदेश के बैतूल के एक गांव में जिंदगी इतनी दुश्वार है कि एक बीमार को समय पर इलाज मयसर नहीं। बैतूल के चिचोली ब्लॉक के बोर रैयत गाँव में एक महिला की शुक्रवार को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद रविवार को उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। बीमार महिला को अस्पताल ले जाने का मंजर कुछ ऐसा था कि उस मंजर का वीडियो देखने वाले लोगों का दिल से हर गया। महिला के परिजनों ने पुल के अभाव में महिला को नदी पार कराने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लिया, जो कि जान को दांव पर लगाने वाला कदम था। लेकिन इसके अलावा मजबूर परिजनों के पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था और आखिरकार मजबूर परिजनों की किस्मत अच्छी रही कि वे बैलगाड़ी से सुरक्षित नदी पार कर गए। अगर नदी की बहाव बीच में तेज हो जाती तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। आगर मालवा में एक ट्रक ड्राइवर को लापरवाही भारी पड़ गई। जी हाँ, यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो आगर मालवा के कानर शाजापुर मार्ग की है, जहां गाजारिया के नजदीक यह हादसा हुआ। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पुल पर पानी होने के बावजूद ड्राइवर पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान यह हादसा हुआ। ट्रक गेहूं से भरा हुआ था। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की जान बच गई। दरअसल इन दिनों भारी बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर है। सड़कों और पुल पुलिये के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे, जिसके कारण ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। सतना में उफनाती नदी में जान जोखिम में डाल जवान ने किशोरी की जान बचाई।
घटना आरोग्य धाम के पास की है, जहां मंदाकिनी नदी में नहाते वक्त किशोरी तेज धार की चपेट में आ गई। करीब 50 मीटर बहने के बाद जवान ने नदी में छलांग लगाई और तेज धार से युवती को सकुशल निकाल लिया। जवान का नाम दीपेंद्र सिंह तोमर है। जानकारी के मुताबिक किशोरी दतिया से चित्रकूट दर्शन को आई थी। परिजन भी साथ थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर जवान मौके पर नहीं होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें मुंगेली की है, जहां कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को गायों को ले जाते रोका गया। संदिग्ध करीब 100 से अधिक गायों को तखतपुर के ग्रामीण इलाकों से ला रहे थे। आरोपी इसे जंगल ले जाने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया। जिसके बाद लोरमी थाना परिसर में सभी गायों को रखा गया। लोरमी इलाके में जंगल के रास्ते पशु तस्करी की शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं। लिहाजा प्रशासन भी इसको लेकर हमेशा सजग रहता है। पहले भी इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। कई तस्करों पर कार्रवाई भी हो चुकी है। बलौदा बाजार में एक शख्स को आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी जूते चप्पल की सिलाई करता है। जिले से 50 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत कड़गी के रहने वाले किशोर कुमार रात्रि को आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन जूते चप्पल की सिलाई बखूबी से करता है। वो अलग अलग गाँव में जाकर अपना काम करता है। आसपास के करीब 15 से 20 गांव में आप उसे जाकर देखेंगे तो आपको भी ताज्जुब होगा कि आंखों से दिखाई ना पड़ने के बाद भी जूते चप्पल की सिलाई आखिर ये कैसे करता है। किशोर कुमार का आरोप है कि उसे पीएम आवास तक का लाभ नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि शासन की सुविधाओं का कोई लाभ मुझे नहीं मिला। कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगा चुका हूँ।